3.1 और क्वेश्चन नंबर भी 1। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ूंगा। स्टेटमेंट में क्या है, थोड़ी सी अफगान चेयर पीछे करो आप ही इधर। एक्सरसाइज है 3.1, क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं 1। क्वेश्चन नंबर, राइट द फॉलोइंग सेट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। वो कह रहे हैं जी हमने आपको बुक पे कुछ सेट दिए हुए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था ना, सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, एक टेबुलर फॉर्म, दूसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जस्ट 2 लाइनों में इसका बता देता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को नंबर और अलामतों की मदद से जाहिर करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था ना कि हम कुछ सेट को ऐसे भी लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, यानी हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं। जब हम सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करें तो इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी। अब यहां पे जो पहला क्वेश्चन उन्होंने हमें या पहला सेट दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, 1 4 9 16 25 36 484। अच्छा बेटा, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपको इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हैं इनका सीक्वेंस या पैटर्न समझ आना चाहिए कि भाई ये सेट देखने में लग क्या रहा है। अगर आप गौर करें, इस सेट का जो पहला एलिमेंट है ये 1 का स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर अगर लें आप तो क्या आएगा, और ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। और उससे अगला नंबर 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अच्छा, इससे हमें पता चल रहा है कि इस सेट के जो एलिमेंट है ना, वो पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर और ऐसा सेट। यहां पे ना आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक जो देखिए डिग्री है वो सेम है, जो चीज पैटर्न फाइंड करने में सेम होगी उसे एन कहेंगे हम। एन क्या हो गया, एन क्या हो गया। और इन नंबर्स को देखें, क्या ये नंबर किसी सेट में आते हैं? ये नेचुरल नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5, यानी एक हमें पता चल गया यहां पे नेचुरल नंबर के सेट की बात हो रही है, और दूसरा हमें पता चल गया यहां पे हर नेचुरल नंबर की क्या है, पावर है। तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल, ये n का स्क्वायर है, n की पावर n है। ये देखें, यानी नेचुरल नंबर की पावर जो है ना वो n है, और n हमने किसको रख लिया, 2 को रख लिया। ठीक है, ये इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है n जो है, आप इस तरह ये साइन लगाएंगे। n जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, और लास्ट डिजिट देखिए कहां तक जाएगा, ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये 484। ये देखिए ना,
ये 1 का स्केयर हो गया तो 1 आ गया, 2 का स्केयर हो गया तो 4 आ गया, 3 का स्केयर हो गया तो 9 आ गया। ये किसका स्केयर बनता है, जरा चेक करें जरा, मुझे एक कैलकुलेटर दे दें। मैं 10 का स्केयर लेके देखता हूं, 100 आ गया। मैं 20 का स्केयर लेके देखता हूं, 400 आ गया। मैं 26 का स्केयर लेके देखता हूं, 25 का स्केयर लेके देखते हैं जी, 22 का स्केयर लेके देखते हैं। ये 22 का स्केयर बन रहा है, तो यहां पे आपने 22 लिख देना है। ये आपने अपने पहले टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, यानी टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपने सीक्वेंस या पैटर्न समझना है। पैटर्न समझने के बाद भाई, क्या जब भी काम शुरू करते हैं ये क्या आप तबादला शुरू कर देते हो? अच्छा बेटा, टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले आपने पैटर्न या सीक्वेंस समझना है कि ये वैल्यू कैसी दी हुई है। तो यहां पे ये देखो, देखने से लग रहा था कि ये पहले 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, ये 6 का स्केयर है, इसी तरह ये चलते जा रहे थे। तो देखें, ये मैंने पैटर्न लिख लिया। आप इन दोनों चीजों पे गौर करें, ये जो है सारे ये नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नेचुरल नंबर के ऊपर क्या आ रहा है, सबके ऊपर हर वैल्यू, हर नेचुरल नंबर के ऊपर स्केयर आ रहा है, यानी ये चीज फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही। जो चीज फिक्स हो उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक के पीछे आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। हर एक ने सेट को अपने तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो आपको पैटर्न समझ आएगा, आपने उसके मुताबिक सेट को रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है जी। ये हमारा पहला सेट जो है टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, यहां पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपने बताना है जी, ये जो पैटर्न है ये नेचुरल नंबर का स्केयर बन रहा है, यानी पहला नेचुरल नंबर उसका स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर दूसरा नेचुरल नंबर का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। सबसे पहले आपने बता देना ये। उसके बाद आपने बताना है कि ये जो n है ये क्या है, तो हमने यहाँ पे n लिखना है और n की तरफ ये स्मॉलर और इक्वल वाले साइन लगा देने हैं, ठीक है जी। और जहां से पहला पैटर्न शुरू हो रहा है आप वो लिखेंगे, और जहां तक ये एंड पे जा रहा है वहां तक वो वाली वैल्यू लिख देंगे, तो आपका ये पहला पार्ट हल हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें दूसरे पार्ट की, दूसरा पार्ट जो है हमें वो दिया हुआ है जी कुछ ऐसा, 2 4 8 16। दूसरा सेट जो हमें दिया हुआ है वो है 2 4 8 16 और ये 256 तक जाएगा। इस सेट को देख के कौन सा पैटर्न समझ आ रहा है, जरा इसकी वैल्यू पे गौर करें थोड़ा सा। कौन से इवन नंबर तो समझ आ रही है, लेकिन 2 के बाद 2 का टेबल भी नहीं है ये। देखिए, अगर इवन नंबर होते ना, यहां पे 6 भी होना था, 8 भी होना था। अब ये देखें, ना तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर तो ये है लेकिन एक इवन नंबर पैटर्न के साथ नहीं है। अब उसके बाद ये 2 का स्केयर भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये पैटर्न हमें क्या बता रहा है, देखिए 2 4 8 बन रहा है ना, वो 2 की पावर n बन रहा है, और जो n है वो नेचुरल नंबर है। यानी कैसे, देखो 2 की पावर n, और n हम कहते हैं नेचुरल नंबर को। अगर 2 की पावर 1 लिख लें तो क्या आएगा, अगर 2 की पावर नेचुरल नंबर दूसरा लिखे तो क्या आएगा, अगर 2 की पावर तीसरा नेचुरल नंबर लिखे तो क्या आएगा, अगर 2 की पावर चौथा नेचुरल नंबर लिखे तो क्या आएगा, अगर 2 की पावर 5 लिखे तो क्या आएगा 32। और n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। यहां पे क्या पैटर्न बन रहा है, 2 की पावर n
और n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा यहां पे आप एक चीज देखिए, 6 है और एक चीज चेंज हो रही है। आप यहां पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल 2 की पावर n। उसके बाद आप बताएंगे एंड जो n है ये क्या है, बिलोंग्स टू n, यानी n जो है वो किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के। और आप यहां पे लिख देंगे n स्मॉलर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। ये कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, यहां पे 1 लिख दें और कहां तक जाएगा चेक कर लेते हैं जी। 2 की पावर देखते हैं 256 2 की कितनी पावर लेने के बाद आता है, 2 की पावर 9 ले लेता हूं, 2 की पावर 9, 2 की पावर 8, यहां पे आएगा 8। अच्छा देखिए मैं इसको दोबारा बता देता हूं, जरा इसको जरा दोबारा समझ ले। अच्छा बेटा, अगला जो हमें एक सेट दिया था वो कुछ ऐसा था, स्टॉप करके ना दोबारा रिकॉर्ड कर लो इसको। ये पार्ट नंबर 2 है। यहां पे जो हमें अगला सेट दिया हुआ था ना वो कुछ ऐसे था, 2 4 8 16। तो सबसे पहले आपने इसका पैटर्न या सीक्वेंस ढूंढना है। तो ये ना तो किसी टेबल के एलिमेंट्स थे, ना ही ये एक मुसलसल इवन नंबर थे। तो इसका पैटर्न जो बनेगा वो आप देखेंगे, 2 की पावर क्या बनेगी, n, और n जो है वो नेचुरल नंबर होंगे। जैसे देखो मैंने 2 लिखा और n की जगह पे पहला नेचुरल नंबर लिखा तो 2 आ गया, फिर 2 लिखा, दूसरा नेचुरल नंबर लिखा तो 4 आ गया, फिर 2 लिखा, तीसरा नेचुरल नंबर देखा तो 8 आ गया, फिर 2 की पावर चौथा नेचुरल नंबर लिखा तो 16 आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल, जो आपका पैटर्न आया वो लिख देंगे 2 की पावर n। उसके बाद आप बताएंगे कि ये जो n है ये क्या है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि भाई जो हम n लिख रहे हैं ना वो नेचुरल नंबर है। फिर उसके बाद आप n लिखेंगे और स्मॉलर और इक्वल का साइन लगाएंगे, इधर भी स्मॉलर और इक्वल का साइन लगाएंगे। जहां से ये नेचुरल नंबर शुरू हो रहे हैं पहला नंबर यहां पे लिख देंगे, और जहां तक जाएंगे यानी जहां पे 256 आएगा वो वाला नंबर आपने यहां पे लिख देना, तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो तीसरा पार्ट है, हम जरा आ गई है। अच्छा बेटा, जो तीसरा पार्ट है हमारे पास वो है कुछ इस तरह, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये प्लस माइनस 1000 है, 1000 तक चलेगा। अच्छा बच्चों जरा गौर से देखें, सबसे पहले आपने इसका पैटर्न समझना है। अगर आप पैटर्न पे गौर करें तो हर वैल्यू के साथ कौन सा साइन आ गया, प्लस और माइनस। जब किसी सेट में वैल्यू के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाए तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। चलो, अब किसी वैल्यूज का, जब किसी वैल्यू के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाए तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इंटीजर। यानी हमें पता चल गया कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इंटीजर्स हैं, यानी हमें ये पता चल गया कि वो इंटीजर्स है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा, ये पता है ना सबको। उसके बाद आप वही लिख लें और x जो है इस तरह स्मॉलर और ग्रेटर का साइन लगाएं। इस सेट की सबसे छोटी वैल्यू इस तरफ लिख दें और सबसे बड़ी वैल्यू, इस सेट में सबसे छोटा क्या है, 0 नहीं है बेटा, -1000 सबसे छोटा है। माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी हो वो उतनी छोटी होती है, माइनस की वैल्यू जो भी हो वो हमेशा 0 से छोटी होती है। तो यहां पे देखो माइनस का 1000 भी था और प्लस का 1000 भी था। माइनस का 1000 सबसे छोटा हो गया और प्लस का 1000 सबसे बड़ा हो गया। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, तीसरा पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं हम। पार्ट नंबर 4, ये 3 है,
ये 2 है, ये 1। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने जो हमें सेट दिया हुआ है जी वो है 6, 12, 18 और 120। अच्छा बेटा, इसके पैटर्न को समझे। इसका पैटर्न अगर आप गौर करें ना तो ये 6 के टेबल में आ रहे हैं सारे। ये किसके टेबल में आ रहे हैं? तो जो टेबल में आ रहा हो, जिसका आपको टेबल समझ आ जाए, उसको करना बिल्कुल आसान, उसको करना बिल्कुल। आप इसका पैटर्न बना लेंगे 6n, और जो n होगा ये नेचुरल नंबर होगा। कैसे? देखो, 6 की जगह पे पहले मैं 1 लगाता हूं, नेचुरल नंबर 6 1 था। अब 6 की जगह पे मैं 2 लगाता हूं तो क्या बन गया? अब अगर मैं 6 की जगह पे 3 लगाऊं तो 18। अगर 6 की जगह पे मैं 4 लगाऊं तो ये पैटर्न बन रहा है, इसका हमें समझ आ गई। ठीक है बेटा। अब देखिए, एक चीज चेंज हो रही है और एक चीज फिक्स है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं। आप लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल 6n, और अब आपने n बताना है। n क्या है? n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और यहां पे आप लिख देंगे n स्मॉलर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल। और कहां से शुरू हो रहा है ये? आप यहां पे 1 लिख दें, और कहां पे जाएगा ये? 20 तक जाएगा, तो यहां पे आप 20 लिख दें। ये आपका चौथा पार्ट भी। जब भी अवधान, जब भी टेबल वाला पैटर्न आएगा, आपने फौरन उसका क्या बना लेना है, यानी उसके साथ n लगा देना है, तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा। ये 4 क्वेश्चन पार्ट हो गए। अगला पार्ट करते हैं, 5वां। अच्छा जी, 5वां पार्ट। हंड्रेड 2, 104, 400 तक। अच्छा बेटा, इसका जरा पैटर्न समझे। 100, पहला 100 था, 100 में कितने प्लस किए? फिर 100 में, फिर 100 में। या आप इस तरह बनाएंगे 100 प्लस 2n इज इक्वल, अच्छा n नहीं, होल नंबर यहां पे आएंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखो, ये पैटर्न इसका बनेगा। अब ध्यान जरा देखो, 100 लिखा प्लस 2 लिखा, पहला होल नंबर क्या होता है? 0 होता है जी। पहला होल नंबर क्या होता है? 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 में 100 प्लस करें तो क्या आ गया? फिर अगली वैल्यू, अगला होल नंबर क्या होता है? 2 1 था, 100 में 2 प्लस किए तो फिर अगला होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बेटा 2 2 था, 4 में 100 प्लस किए तो, आपको होल नंबर का मैं बता दूं, होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होते हैं। ये होल नंबर है बेटा, कल बड़ी डिटेल से बताया था। और ये नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। इसका मतलब है, इसका पैटर्न जो बन रहा है वो ये है। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। आप लिखे x सच दैट x इज इक्वल 100 प्लस 2w, और w का मतलब है होल नंबर। ठीक है बेटा, 2w। उसके बाद जो होल नंबर है वो कहां से कहां तक है वो आपने लिख देना है। 0 से शुरू होते हैं और लास्ट डिजिट कौन सा है? 400। देखते हैं कहां पे आएगा। अगर मैं 100 लिखूं, कहां तक आएगा? 398। नहीं भाई, अगर मैं यहां पे लिखूं 100, 100 2 था, 200, 200 और 100 कितना आ गया? 300। अगर मैं यहां पे लिखूं 150, 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो
300 में प्लस 1 किया तो यानी ये कहां तक चलेगा, 150 तक चलेगा ये। तो आप यहाँ पे 150 लिखेंगे। मैंने आपको बताया था बुक से आंसर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे और कहां तक चलेंगे, 150 तक चलेंगे। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म आएगी। ठीक है जी, आगे बेटा जो बात है पूछ ले मुझसे। ये 400 लिखा था ना, ये देखें हमारा पैटर्न बना 100 प्लस 2 होल नंबर, यही पैटर्न बना था। 100 लिखा, 2 लिखा, होल नंबर की जगह पे मैं 150 लिख देता हूं। 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 300। ऊपर वाला 100 वैसे आ गया, 300 और 100 क्या हो गया, इसका मतलब है होल नंबर कहां तक चलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 150 लिखा है। ठीक है, जब आप आपस में बात करेंगे तो बेटा फिर नहीं पता चलेगा। छठा पार्ट है जी, लिखवाओ जी, क्या है, 1 3 9 27 81। अच्छा जी, अच्छा बेटा इसके पैटर्न को समझे। 3 है, फिर 3 3 का 9 3 का, इससे हमें ये पता चल रहा है कि 3 का कोई ना कोई इसमें अमल दखल है। अगर मैं 3 की पावर 0 लूं तो क्या आएगा, क्या आएगा, कैलकुलेटर से लेके देख ले, 3 की पावर 0 लेंगे तो क्या आएगा। फिर अगर मैं 3 की पावर 1 लूं तो क्या आएगा, फिर अगर मैं 3 की पावर 2 लूं तो क्या आएगा, फिर मैं 3 की पावर 3 लूं तो क्या आएगा। ये पैटर्न समझ आ रही है, यानी एक नंबर फिक्स है। आप इसको क्या करें, इस तरह लिखे, x सच दैट x इज इक्वल 3, और ये जो ऊपर पावर है ये कौन से सेट में आते हैं, होल नंबर में। तो ये पैटर्न बन गया 3 की पावर, ये पैटर्न बन गया हमारा। देखो कितना आसान पैटर्न था, 3 की पावर 0 ली, यानी ये पैटर्न बन गया कि हमारा भाई 3 की पावर जो है वो होल नंबर है। ठीक है, और आगे जो होल नंबर है वो कहां तक है बेटा, देखो जो सेट कंटिन्यू हो, यानी ये सेट खत्म नहीं हो रहा, इसके बारे में हम ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं लिखते, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। जो सेट कंटिन्यू हो, ये सेट खत्म हो रहे थे, ये इनफिनाइट सेट है, यानी आगे चलता जा रहा है। जो इनफिनाइट सेट हो उसकी ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं लिखते। ये फिनाइट सेट है, ये 400 तक खत्म हो रहा है, और जो सेट फिनाइट हो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उसकी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका छठा भी क्वेश्चन हो गया। आगे पार्ट नंबर करेंगे हम, इस तरह है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अच्छा बच्चों इसका पैटर्न समझे जरा, ना तो ये इवन नंबर है, ना ये ऑड नंबर है, ना ही ये कोई पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें ना इसको, हर नंबर जो है ना 100 उस पे, मतलब 100 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100 को डिवाइड 1 पे करेंगे तो क्या आएगा, 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फिर 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो, यानी इस सेट के अंदर जो सारे एलिमेंट है वो 100 को डिवाइड कर रहे हैं, 100 के डिवाइजर हैं वो। यानी इसका आप लिखें x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 100, बस इसका ये पैटर्न बनेगा। यानी इसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई तरतीब नहीं बन रही, लेकिन हर नंबर जो है ना वो 100 को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख देंगे x सच दैट x इज द डिवाइजर ऑफ 100, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है, इधर ही कर देते हैं, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है जी इसका। अच्छा भाई आठवां पार्ट, आठवां पार्ट देख के क्या पता चल रहा है, 5 का टेबल। तो जब भी कोई टेबल हो
मैंने आपको बताया था उसका पैटर्न फाइंड करना आसान है। 5n इसका पैटर्न बन जाएगा। देखो 5n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, यानी पहले 1 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे। इसका मतलब है हमें पैटर्न समझ आ गई। आप लिखें x सच दैट x इज इक्वल 5 की पावर, फिर n बताएं, जो n है ये किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और ये क्योंकि एंड वाली वैल्यू दी हुई है तो ये इंफॉर्मेशन देंगे हम। आप यहां पे लिखें स्मॉलर इक्वल, कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, और कहां 100 किस में आएगा, 5 की पावर 20 लिख दें तो 5 की पावर 20 यानी ये 20 तक आएगा, तो यहां पे आपने 20 लिख देना है। ये बिल्कुल आसान था ये भी पैटर्न। अब हम लास्ट पार्ट इसका करते हैं जी। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 and 1000। अच्छा बेटा यहां पे देखे, बेटा वो कह रहे हैं यहां से एक इंफॉर्मेशन तो हमें पता चल गई कि कौन सा सेट है ये, यानी मैं फौरन यहां पे लिख देता हूं x सच दैट x बिलोंग्स टू z, कि भाई इंटीजर से बिलोंग करता है और इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो x है, एक चीज मैं यहां पे आपको बता दूं, वो कह रहे हैं -100 और 1000 के दरमियान वाले, ये लाइन तब लगाते हैं जब -100 भी हो और 1000 भी हो। उन्होंने कहा इसके दरमियान वाले, तो जब दरमियान वाली बात होगी तो आपने इसके नीचे से इक्वल वाली लाइन कट कर देनी है, और जो छोटी वैल्यू है वो यहां पे लिख दें और जो बड़ी वैल्यू है वो यहां पे लिख दें, तो आपका ये आंसर आ गया। इस चैप्टर में सिर्फ ये एक पहला क्वेश्चन ही था जो सर्कपाई वाला है, इसके अलावा ये चैप्टर पूरा जो है वो बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। तो बेटा देखिए आज हमने सीखा है टेबुलर फॉर्म को या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को नंबर और अलामतों की मदद से जाहिर करते हैं। तो इसको करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आपने सीक्वेंस या पैटर्न फाइंड करना है। सीक्वेंस या पैटर्न फाइंड करने के बाद आप इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ही आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब चलो भाई बस करो।